बच्चों, आज हम असल धन कहानी का अभ्यास कार्य करेंगे और इस अभ्यास कार्य में हम व्याकरण पाठ के अंतर्गत तत्सम शब्द एवं तद्भव शब्दों के विषय में आज पढ़ेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। जिस प्रकार भोजन की थाली जब अनेक पकवानों से सजी होती है तभी खाने में आनंद आता है। बच्चों, हम सभी ये जानते हैं कि अगर हमारे भोजन की थाली अनेक प्रकार के पकवानों से सजी हो तब हमारा मन भी बहुत प्रसन्न हो जाता है और खाने में भी बहुत आनंद आता है। उसी प्रकार भिन्न भिन्न भाषाओं के शब्दों के मिलने से भाषा सुसज्जित व समृद्ध हो जाती है, अर्थात भाषा बहुत ही सुंदर और समृद्ध हो जाती है। हिंदी भाषा में संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी आदि कई भाषाओं के शब्द मिल गए हैं। बच्चों, हिंदी भाषा में संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी, उर्दू आदि अन्य भाषाओं के शब्द भी मिल गए हैं। इस प्रकार उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के निम्नलिखित 4 भेद हैं। आइए देखते हैं वे भेद कौन कौन से हैं। सबसे पहला है तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। बच्चों, इस पाठ में हम केवल तत्सम शब्द और तद्भव शब्दों के विषय में पढ़ेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तत्सम शब्द। तत्सम शब्द 2 शब्दों के मेल से बना है, अर्थात तत्सम शब्द जो है वो 2 शब्दों के मेल से बना है। कैसे? तत् यानी कि उसके और सम यानी कि समान, अर्थात उसके समान। जो शब्द संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों हिंदी में आ गए हैं वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। बच्चों, वे शब्द जो संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों यानी कि जिस प्रकार वे संस्कृत भाषा में प्रयुक्त होते हैं ठीक उसी प्रकार वो हिंदी भाषा में भी प्रयुक्त होते हैं, यानी कि उनमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। ज्यों के त्यों यानी कि उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है, वे शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं, जैसे अग्नि, गौ, कर्म, गृह आदि। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार तत्सम शब्द वे शब्द कहलाते हैं जो कि संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों हिंदी में आ गए हैं, वे शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। अब आगे आइए देखते हैं तद्भव शब्द। तद्भव शब्द भी 2 शब्दों से मिलकर बना है। बच्चों, जो तद्भव शब्द है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है। तद यानी कि उससे, भव यानी कि होना, अर्थात संस्कृत भाषा से होने वाला। अर्थात संस्कृत भाषा के जिन शब्दों को सरल बनाकर हिंदी में प्रयोग किया जाता है वे तद्भव शब्द कहलाते हैं, जैसे आग, आम, काम, घर आदि। बच्चों, यहाँ देखिए, हमने तत्सम शब्दों में देखा कि जिस प्रकार वे संस्कृत में प्रयोग किए जाते हैं ठीक उसी प्रकार हम उन्हें हिंदी में भी लिखते हैं। लेकिन तद्भव शब्दों में क्या भिन्नता है कि संस्कृत भाषा के जिन शब्दों को सरल बनाकर, यहाँ जो लिखा गया है सरल बनाकर, इसका अर्थ है कि संस्कृत भाषा से उन्हें कुछ थोड़ा सा बदल कर हमने हिंदी भाषा में उसे प्रयोग किया है। यानी कि वे संस्कृत भाषा में जिस प्रकार से प्रयोग होते हैं उसी प्रकार से हिंदी भाषा में प्रयोग नहीं होते हैं, उनमें कुछ बदलाव करके हम उन्हें हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं, जैसे कि हुआ आग, आम, काम, घर आदि। बच्चों, आगे आप कुछ उदाहरण देखेंगे तो आपको इस बात की स्पष्टता हो जाएगी। यहाँ देखिए, ये है तत्सम शब्द और ये है तद्भव शब्द। यहाँ ये एक चार्ट बना हुआ है। तत्सम यानी कि संस्कृत वाले शब्द हैं और वो जब हिंदी में जब आए हैं तो वो इस तरह से तद्भव शब्द जो है इनमें ये बदलाव है। जैसे देखिए, अग्नि संस्कृत में भी कहते हैं, अग्नि हम हिंदी में भी कहते हैं। जब इसका तद्भव रूप होगा तो होगा आग। आम्र, आम, कर्ण, कान, कर्म, काम, क्षेत्र, खेत, गृह, घर, गौ, गाय, दंत, दांत, दिवस,
दिन, निद्रा नींद, पत्र पत्ता, पद पैर, मास माह, मुख मुंह, रात्रि रात, सर्प सांप, सूर्य सूरज, हस्त हाथ। कहने का अर्थ है बच्चों कि ये दोनों प्रकार के शब्द ही हिंदी भाषा में हम प्रयुक्त करते हैं, लेकिन कुछ शब्द यानी कि जो तत्सम शब्द हुए हैं वे सभी जो है हमने सीधे ही संस्कृत भाषा से ले लिया है, और जो तत्व शब्द हैं वे जो हैं कुछ बदलकर यानी कि संस्कृत भाषा से कुछ बदलकर हमने उसे हिंदी में प्रयोग करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। बच्चों, ये है आपके अभ्यास सागर पुस्तक का पेज नंबर 8। अभी हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे। नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। उसने दुख और आश्चर्य से पूछा, मेरा दोष क्या है? मनुष्य अपने कर्मों से महान बनता है। दरबारियों की आंखों में चमक आ गई। ईरान के किसी गांव में एक चरवाहा रहता था। दरबारी शाह के कान भरने लगे। ये सभी पंक्तियां जो हैं बच्चों, ये सभी असल धन कहानी से ली गई हैं। अब प्रश्न क्या है इसे हम देखते हैं। अब इन वाक्यों में मोटे काले शब्दों को दी गई श्रेणियों में विभाजित करके लिखिए। अर्थात इसमें हम तत्सम शब्दों को अलग करके लिखना है और तद्भव शब्दों को अलग करके लिखना है। तो देखिए आपका उत्तर क्या है। तत्सम शब्द होंगे दुख, आश्चर्य, दोष, कर्मों, और तद्भव शब्द होंगे आंखों, गांव, कान। आइए बच्चों, अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्द समूहों में तत्सम शब्दों पर घेरा लगाइए। हमें तत्सम जो शब्द हैं यानी कि जो संस्कृत के जो शब्द हैं उन्हें हमें घेरा लगाना है। तो सबसे पहले है मयूर, मैना, बुलबुल और कौवा। तो हमने घेरा लगाया है मयूर। मयूर शब्द जो है वो तत्सम शब्द है। दूसरा है रात, जिह्वा, आग और चांद। यहाँ जिह्वा जो है वो तत्सम शब्द है। काम, पैर, हाथ और सूर्य। सूर्य जो है वो तत्सम शब्द है, और अगर सूर्य का तद्भव रूप होगा तो वो हो जाएगा सूरज। प्रश्न 3 है आपका, निम्नलिखित शब्द समूहों में तद्भव शब्दों पर घेरा लगाइए। अब उन शब्दों पे हमें घेरा लगाना है जो कि तद्भव शब्द हैं। काट, स्थान, गुण, दोष। तो यहाँ हो जाएगा बच्चों काट। दुख, दही, आश्चर्य और बुद्धिमान। यहाँ हो जाएगा दही। क्रोध, मोर, धन और सुरक्षित। मोर होगा बच्चों तद्भव शब्द। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ जो आपका प्रश्न दिया गया है देखिए, खंड क के तत्सम शब्दों का मिलान खंड ख में दिए गए उनके तद्भव रूपों से कीजिए। अब देखिए, अश्रु, आंसू, खंड क में जो है वो तत्सम शब्द हैं, और जो खंड ख में दिए गए हैं वे तद्भव शब्द हैं। तो अश्रु का होगा आंसू, क्षेत्र का होगा खेत, निद्रा नींद, जिह्वा जीभ, अक्षय यानी आंख। बच्चों, ये है आपका चौथा प्रश्न। आइए हम आगे बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों को उचित शब्दों द्वारा पूरा कीजिए। मेरे पांव में कांटा चुभ गया। दूसरा है पेड़ के पत्ते गिर गए। तीसरा है वे कल गृह प्रवेश करेंगे। चौथा है रावण के 10 सिर थे। 5वां है भगवान को दुग्ध स्नान करवाओ। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। ये आपका अगला प्रश्न है, और इसमें जो है इस प्रश्न में आपको चित्र को देखकर इसमें इसका तत्सम रूप और तद्भव रूप आपको ये दोनों जो है इसमें लिखने हैं। ध्यान से देखिए,
सबसे पहले जो है चित्र जो है क दिया गया है वो है एक नाक का चित्र, तो तत्सम रूप होगा उसका नासिका और तद्भव रूप होगा उसका नाक। अगला देखते हैं, ये सूरज का चित्र दिया गया है, तत्सम रूप होगा सूर्य और तद्भव रूप होगा सूरज। अगला एक पत्ते का चित्र दिया गया है, तो पत्र होगा तत्सम और तद्भव रूप होगा पत्ता। एक पेड़ का चित्र दिया गया है बच्चों घ में हो गया ये वृक्ष, तत्सम रूप और तद्भव रूप हो गया पेड़। एक मोर का चित्र दिया गया है, तत्सम रूप होगा मयूर और तद्भव रूप होगा मोर। ठीक है बच्चों, आशा है आप सभी को तत्सम शब्द और तद्भव शब्दों में अंतर तथा उसके विषय में आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी।